आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा आत्मविश्वास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, किसी भी वर्क को करते हैं या किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं जा पाते हैं, उनका बीच में ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उनका आत्मविश्वास जो होता है बीच में ही टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करूंगा और आज स्पेशली इस चीज को क्लियर करूंगा कि ऐसा होता क्यों है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो जो आज का टॉपिक होगा कॉन्फिडेंस के बारे में। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस को समझते हैं कि कॉन्फिडेंस है क्या। अगर कॉन्फिडेंस को सही तरीके से समझो तो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को बोला जाता है। खुद के ऊपर जब तक किसी काम के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तब तक आप इस दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते हो और अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी होता है एक लाइफ के रिगार्डिंग, एक जीवन के रिगार्डिंग, और किसी भी वर्क के रिगार्डिंग, और किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग, किसी बिजनेस के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। जब तक आपको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तब तक इस दुनिया में कोई दूसरा तीसरा बंदा आपके काम पे विश्वास करने वाला नहीं है। इसलिए दोस्त, सबसे पहले अपने काम के ऊपर खुद कॉन्फिडेंस बनाओ, उसके बाद दुनिया में किसी और को कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बोलो। और किसी भी बंदे का कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास क्यों खत्म हो जाता है, तो स्पेशली समझो ऐसे कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने के कारण, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण किसी भी बंदे का किसी वर्क के रिगार्डिंग उसका आत्मविश्वास और उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग मोर देन, कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो किसी भी बंदे का अगर कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही होता है कि जिस भी फील्ड में वो वर्कआउट कर रहा है, उस फील्ड का प्रॉपर उसको एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं है, उसके रिगार्डिंग उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, या प्रॉपर उस काम का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसके रिगार्डिंग भी उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो दोस्त, आज कुछ चीजों को क्लियर करूंगा, उस चीज को सही से समझना, मजा आ जाएगा। 100% कंफर्म है दोस्त कि जो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, जो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन है, 100% कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा और सही तरीके से वर्कआउट करोगे। क्योंकि मैं स्पेशली कंडीशन के ऊपर कोई ट्रिक टिप्स नहीं देने वाला हूं, और जो भी आपका कॉन्फिडेंस होता है उस पर भी कोई ट्रिक और टिप्स नहीं दूंगा। कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा, कुछ एजुकेशन के बारे में बात करूंगा, कुछ नॉलेज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक समझ में यही आता है दोस्त कि किसी भी काम को, किसी भी वर्क को अगर सही तरीके से समझना है या सही तरीके से करना है, तो सबसे पहले उसका प्रॉब्लम ढूंढो। अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम पता चल जाए तो 100% कंफर्म है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा। और स्पेशली मैं यही काम करता हूँ, अक्सर किसी भी वीडियो में मैं बात करता हूँ या कोई भी वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैं अक्सर प्रॉब्लम को बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है और प्रॉब्लम कैसे आता है, उसके बाद सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम आपका है तो सॉल्यूशन आप ही निकाल पाओगे, कोई दूसरा तीसरा नहीं निकाल सकता है। लेकिन स्पेशली अगर प्रॉब्लम सही तरीके से पता चल जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ और किसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो 100% कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो दोस्त, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहा, तो मैंने पहले ही प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों होता है, और स्पेशली उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि किसी भी प्रॉपर वे में, प्रॉपर एजुकेशन में, प्रॉपर एक्सपीरियंस में अगर बंदा काम नहीं करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और थोड़ा टाइम में उसका कॉन्फिडेंस खत्म भी हो जाता है। तो कुछ एजुकेशन वाली चीजों के बारे में बात करते हैं, और कुछ ऐसे समझ सकते हो कि कुछ एजुकेशन है, नॉलेज है, उन सब चीजों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 100% कुछ ना कुछ समझोगे और जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा हाई होगा और कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो चलो उस चीज को समझते हैं कि स्पेशल क्या है। एक बहुत ही बड़ा तरीपार था, शूटर था, ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ा गुंडा था। बहुत सालों तक अपने गांव से तरीपार होने के बाद ऐसे पता चलता है कि वो एक दुबई का डॉन भी बन चुका है। मतलब गांव से तरीपार हुआ, शूटर हुआ और दुबई का डॉन भी बन गया। बहुत टाइम बीतने के बाद वो अपने गाँव में आता है। गाँव में आने के बाद उसको थोड़ा सा सेव करवाना होता है। गांव में आने के बाद रहता है, उसके बाद उसको सेव करवाना होता है। उस सेव करवाने के लिए एक नाई के दुकान पे जाता है। नाई से बोलता है कि सेविंग कर दो, सेव कर दो मेरा, जैसे कि दाढ़ी ओढ़ी है, उसका सेव करना था। तो गया वहां पे सेव करवाने के लिए। वो बोला कि सेव कर दो, मैं 5 लाख रुपए दूंगा एक सेव करने का, जो भी मेरा हजामत है इसको बना दो सही तरीके से, मैं 5 लाख दूंगा। बस एक शर्त है, अगर एक भी अस्तूरा लगा मुझे तो तुमको गोली मार दूंगा, तुम्हारा यहीं पे काम खत्म। नाई का तो वैसे ही हालत खराब हो रहा है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ,
आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वहाँ पे दूसरे नाई के दुकान पे भी गया। दूसरे नाई के दुकान पे बोला कि मेरे को यहाँ पे सेव करना है, मेरा हजामत बना। नाई बोला आइए आइए बैठिए। बैठने से पहले उसने बोला कि एक शर्त है। बोला कि क्या शर्त है बताइए। कि अगर सेविंग के टाइम में, सेव करते टाइम अगर एक भी अस्तोड़ा लग गया, एक भी कट आ गया, तो 100% कन्फर्म हो जाओ कि मैं तुमको गोली मार दूंगा और तुम्हारा जो भी राम नाम का काम है वो खत्म हो जाएगा। अब इतना सा बात सुन के उस मार्केट में, उस मोहल्ले में कोई नाई अपने दुकान में उस बंदे को बैठने नहीं दे रहा था। अब उसका तो वैसे ही बैठने ही नहीं दे रहा था। तब तक बगल में एक लड़के को पता चला, एक गांव का लड़का था बगल वाले गांव का, उसको पता चला उसका उम्र अप्रॉक्स 25 से 30 साल के आसपास था। वो बंदा भागते भागते उसके पास आया कि अरे एक सेविंग करने का, एक सेव करने का 5 लाख रुपया मिल रहा। तो भागते भागते उस डॉन के पास आया, जो तारीपार था उसके पास आया। बोला कि मैं आपका सेविंग कर दूंगा। बोला कि ठीक है, बट इसका शर्त क्या है, उस शर्त को सबसे पहले जान लो। तो बोला कि बताइए शर्त क्या है। तो बोला कि शर्त यही है कि अगर एक भी कट लगा, एक भी अस्तूरा लगा तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपका सेविंग करता हूँ। उसको उसने बैठा दिया, बैठा के क्रीम व्रीम लगाया, बढ़िया से सेव ऑफ किया। सेव ऑफ करने के बाद बोला कि जैसे कि बात था कि सेव कर दो, 5 लाख रुपए ले लो। तो बंदा बोला कि मैं सेविंग कर दिया, आपका सेव हो गया, आपका हजामत बन गया, 5 लाख रुपए दे दो। वो डॉन बोला कि तुझे डर नहीं लगा मेरा सेव करने में, कि अगर थोड़ा सा भी कट वट लग जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो जो नाई था, जो 25-30 साल का लड़का था, उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने काम के रिगार्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। बोला कि इतना टाइम से तो काम कर रहा हूँ, इतना तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं लग सकता है। अगर लग भी जाता तो क्या हो जाता, अस्तूरा तो मेरे ही हाथ में था। अगर थोड़ा सा कटता तो पूरा का पूरा गला उड़ा देता। तो दोस्त, इसमें कुछ समझने वाली बात ऐसी है ना कि कॉन्फिडेंस होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके काम के रिगार्डिंग, आपके वर्क के रिगार्डिंग। क्योंकि जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तब तक इस दुनिया का कोई इंसान आप पे विश्वास नहीं करेगा और आप उस वर्क में सक्सेस नहीं कर सकते हो। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।